जय हिंद फ्रेंड्स, मैं नयन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का आपके इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे भौतिकी में प्रकाश का अपवर्तन, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। हमारा चैप्टर कौन सा है? प्रकाश का अपवर्तन। और ये कितनी कक्षा के लिए? वर्ग 10 के लिए है। और ये हमारा वीडियो नंबर कितना है? तो वीडियो नंबर 3 है। इस 3 नंबर वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं भाई? तो हम जानने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। और जैसे कि आज का टॉपिक हमारा क्या है? अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक से संबंधित हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे और उसकी परिभाषा देखेंगे और उससे बनने वाले सवाल के बारे में जानेंगे। ठीक है, लेकिन उसको जानने से पहले हम प्रीवियस क्लास में जो भी चीज रिवीजन किए हैं, जो भी चीज पढ़े हैं, उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हम क्या पढ़े हैं? तो लास्ट क्लास में हम पढ़े हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, अपवर्तन जो है क्यों होता है, इसके बारे में पढ़े हैं। फिर पढ़े कि माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है। फिर पढ़े हैं कि आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण क्या होती है, अपवर्तित किरण क्या होती है, आपतन बिंदु क्या होता है। ये सारे पॉइंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। और इन सभी पॉइंट्स को पढ़ने के बाद फिर हम आगे पढ़े थे कि अपवर्तन के नियम क्या है। और अपवर्तन के नियम को पढ़ने के बाद हम फिर ये पढ़े थे कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो किस दिशा में मुड़ेगी, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो किस दिशा में मुड़ेगी। ठीक है, तो चलिए उन सभी टॉपिक से ही आज की कक्षा को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन कंटिन्यू करने से पहले हम कहना चाहेंगे कि भाई, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो देखने के क्रम में आप भूल जाएं कि सब्सक्राइब भी करना है, इसलिए पहले ही सब्सक्राइब कर ले। और चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं भाई अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अपवर्तनांक कौन सी चीज है? तो देखिए भाई, होता क्या है कि शून्य या होता है, इसकी परिभाषा ये होता है कि शून्य या निर्वात में, शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल, शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं भाई? इसके अनुपात को कहते हैं अपवर्तनांक। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। ये यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है, समझाते हैं। शून्य या निर्वात क्या होता है? निर्वात का मतलब जहां पर कुछ भी ना हो। ठीक है, मतलब हवा भी ना हो। ठीक है, और जहां पर हवा भी नहीं होती है उसको कहते हैं वैक्यूम, निर्वात होता है। ठीक है, तो निर्वात में या शून्य में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि आखिर ये शून्य में प्रकाश की चाल होती कितनी है। तो हम आपको बताएं कि जो प्रकाश की चाल होती है वह प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो भाई, प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसी को एक और तरीके से लिखा जाता है क्या? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसी को क्या लिखते हैं? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई, कॉमा कॉमा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और याद रखेंगे कि प्रकाश की चाल को जो व्यक्त करते हैं ना, इसको व्यक्त करते हैं या सूचित करते हैं सी से। किससे? सी से। और ये जो प्रकाश की चाल है ना, यह शून्य या निर्वात में है। यह शून्य या निर्वात में, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है भाई? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और इसे हम सी से सूचित करते हैं, इस बात की जानकारी रखेंगे। अब जो चीज हम परिभाषा लिखे हैं कि शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। तो चलिए इसको हम फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करेंगे तो भाई क्या बनेगा? ये बनेगा अपवर्तनांक बराबर, यहां पर बना क्या? शून्य में प्रकाश की चाल। यहां पर क्या बना भाई? शून्य में प्रकाश की चाल बना। यहां पर क्या बना भाई? शून्य में प्रकाश की चाल। ये बना शून्य में प्रकाश की चाल बट्टे क्या हो जाएगा भाई? माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। ये ध्यान रखेंगे। ये हमारे पास पॉइंट आ गया कि शून्य में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब इसे हम फॉर्मूले में लिखें तो याद रखेंगे
कि अपवर्तनांक जो होता है, इस अपवर्तनांक को हम दो चीजों से सूचित करते हैं। या तो इसके लिए हम म्यू का प्रयोग करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, म्यू, क्या कहते हैं, म्यू, या हम एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दो चीज है। ठीक है, ये बराबर शून्य में प्रकाश की चाल को सी से व्यक्त करते हैं, और माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो सी लिख देंगे, और माध्यम के लिए क्या लिख देंगे, एम लिख देंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, हमारे पास फॉर्मूला बन गया म्यू या एन बराबर सी अपॉन सी एम, म्यू या एन बराबर सी अपॉन सी एम, जहां पर सी क्या है, प्रकाश की चाल है, सीएम क्या है, माध्यम की चाल है। सीएम क्या है भाई, माध्यम की चाल है। अब इस चीज को आप अपने जहन में फिट कर लें, क्योंकि इससे सवाल बनते हैं। अब चलिए हम समझते हैं कि आखिर ये जो अपवर्तनांक है, आखिर ये जो अपवर्तनांक है, इस अपवर्तनांक का मान कितना होता है, कैसे निकालते हैं। तो देखिए भाई, हम आपको बता दें कि हवा में जो प्रकाश की चाल होती है, हवा में जो प्रकाश की चाल होती है, हवा में जो प्रकाश की चाल होती है, वह लगभग में 2.99768 करके समथिंग होता है, इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसीलिए अप्रोक्सीमेट क्या किया जाता है, हवा को मान लिया जाता है नगण्य। ठीक है, और नगण्य मान के यहाँ पर इसकी स्पीड को, हवा में जो स्पीड है उसको मान लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यही मान लिया जाता है। अब सुनो भाई, क्या है कि अपवर्तनांक से संबंधित सवाल कैसे पूछते हैं। तो सवाल ये पूछता है कि यदि, देखो भाई क्या पूछता है, यदि कह देता है, यदि कांच में, क्या पूछ देगा, यदि कांच में प्रकाश की चाल, यदि कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें। ठीक है, ऐसे ही सवाल बनता है, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें, ऐसे ही सवाल बनता है कि यदि कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो आपको बताना है कि कांच में प्रकाश की चाल क्या हुई। तो देखो भाई क्या है कि हम सबसे पहले लिखेंगे कि आपसे पूछा क्या है, अपवर्तनांक दिया क्या है कांच में प्रकाश की चाल, तो लिखेंगे माध्यम हमारा क्या हो गया, कांच हो गया, माध्यम हमारा क्या हो गया, कांच हो गया। तो हम लिखेंगे कि कांच में प्रकाश की चाल बराबर, कांच यानी कि कांच को क्या कहते हैं भाई, ग्लास कहते हैं। तो कांच में जो प्रकाश की चाल है, इस कांच में प्रकाश की चाल को क्या कहते हैं भाई, इस कांच में प्रकाश की चाल को कहते हैं सी, और कांच के लिए जी। तो जी हम कैपिटल ना लिखेंगे, स्मॉल जी लिख देंगे, और इसका मान कितना है भाई, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, अब इसको हम चेंज करें ना भाई, तो ये हमारा हो जाएगा 2 ठीक है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलिए समझाते हैं कैसे आया। देखो भाई होता है क्या, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, दशमलव है। अब इस दशमलव को हम ले आते हैं यहाँ पे, तो जैसे ही इस दशमलव को हम यहाँ पर लाएंगे, तो जितना अंक पहले लाते हैं ना, उतना ही 10 का पावर प्लस में बढ़ता है। ठीक है, 10 का पावर किस में बढ़ता है, प्लस में। तो मान लो कि 1 2 3 4 5 है ना, 5 अंक पहले यहां से दशमलव लाए, यहां पर लाए, यहां पर लगाए, तो कितने अंक पहले लाए, 5 अंक, 1 2 3 4 5, तो 10 का पावर कितना हो गया, 5 हो गया, और ये हो गया किलोमीटर प्रति सेकंड। अब क्या होता है भाई कि ये बन गया 2 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो पूरा 2.000, इसका मतलब क्या है, पूरा 2 है। ठीक है, अब समझ लो भाई कि इसको हम क्या लिखेंगे, 2 × 10⁵ तो लिख दिए, लेकिन ये किलोमीटर जो है ना, यह मीटर में चेंज होगा, तो 1000 से गुना होगा, तो 1000 मतलब 10⁻3, और ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। अब भाई इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × बेस दोनों का समान है, तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, और 10⁸ हो गया मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो ये हो गया आपका सी जी हो गया, ये क्या हो गया, सी जी हो गया, सी जी हो गया। क्लियर है, ये आपको सी जी हो गया, मतलब कांच में प्रकाश की चाल हो गई, कांच में प्रकाश की चाल हो गई। भाई अब क्या है भाई, अब आपको ये सवाल में दिया नहीं रहेगा, कभी कभी तो दे देगा
कि निर्वात में प्रकाश की चाल इतना है, और जब दिया नहीं रहेगा तो आपको क्या करना है भाई, आपको मान लेना है कि शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है। शून्य में जो प्रकाश की चाल है वो शून्य में प्रकाश की चाल कितनी होती है भाई, वो मान लेंगे हम c बराबर 3 गुना में 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब देखो भाई, अब आपसे पूछा क्या है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक पूछा है, यानी कि अपवर्तनांक म्यू का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, म्यू का। म्यू बराबर क्या होगा, तो सिंपली है भाई, हम फॉर्मूला जानते हैं, म्यू बराबर क्या होता है, c अपॉन सी एम होता है। चूंकि माध्यम के रूप में हमारे पास क्या है, कांच है, तो c और बट्टे में क्या लिखेंगे। अब देखो आगे स्टेप में बढ़ जाए तो यहाँ पर यह अपवर्तनांक का फॉर्मूला है, और यहाँ पर ध्यान देंगे म्यू। अब किसका अपवर्तनांक पूछ रहा है, पूछ रहा है किसका अपवर्तनांक, कांच का। किसका पूछ रहा है, कांच का अपवर्तनांक। तो लिखेंगे म्यू जी मतलब कांच का अपवर्तनांक बराबर सी मतलब प्रकाश की चाल शून्य में 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, और बट्टे सीएम। तो सीएम जो है हमारे पास, चलो एक बार एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं इसमें, तो इसको हम लिख लेंगे क्या भाई, इसको लिखेंगे सी और बट्टे में सी जी। अब इसी फॉर्मूले से हम आंसर निकालेंगे, तो लिख देंगे म्यू जी बराबर सी का मतलब 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, और बट्टे सी और जी का मतलब कितना है भाई, तो ये है आपको 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और इस प्रकार म्यू जी बराबर क्या होगा, 10 के पावर 8 से 10 के पावर 8 गया, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड गया, पर सेकंड गया, और 3/2 आया, और म्यू जी बराबर कितना हो गया, भाग लगाएंगे तो 1.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.5, 1.5। अर्थात कांच में जो प्रकाश की चाल है, उस कांच में प्रकाश की चाल कितनी हो गई, 1.5। अब भाई यहाँ पर जो चीज समझना है ना, वो चीज बेहद ही जरूरी है। क्या जरूरी है भाई, जरा सा समझते हैं, थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है, देखिए क्या है, हमें जो टॉपिक समझना है, हमें जो पॉइंट समझना है, वो पॉइंट ये है, ध्यान देंगे, वो पॉइंट ये है कि अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला क्या है भाई, शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल। ठीक है, और बट्टे में क्या है भाई, बट्टे में है माध्यम में प्रकाश की चाल। भाई देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बता रहे हैं, प्रकाश की चाल ये है। अब देखो भाई, इस चीज को हम क्या लिख रहे हैं, म्यू बराबर सी और बट्टे में सीएम। देखो भाई, यदि, अब देखो ये जो है सी, इस सी का मान क्या है, फिक्स है। इस सी का मान फिक्स है, कितना है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो, अब यदि हमें म्यू का मान ज्यादा चाहिए, क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, तो इसे हमें क्या करना होगा, कम। इसे हम क्या करेंगे, कम करेंगे, तो म्यू आएगा क्या, ज्यादा। क्या आएगा, ज्यादा, म्यू ज्यादा आएगा। ये ध्यान देंगे, ये तो फिक्स हो गया। अब मतलब किससे है, म्यू से और सीएम से, म्यू से और सीएम से, किससे, म्यू से और सीएम से। तो ये देखो, ये एक प्रकार का इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। जैसे म्यू बराबर क्या हो गया भाई, 1/सीएम हो गया। क्लियर है, तो यहां से सवाल क्या बनता है, यदि सीएम का मान कम है, माने माध्यम में प्रकाश की चाल कम है, तो आपका अपवर्तनांक क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ये सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल बनता है भाई, पूछता है कि ये यदि माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो तो क्या होगा, अपवर्तनांक का मान अधिक होगा। यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, अधिक है, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। दो प्रकार का सवाल बनेगा, देख लो, यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो तो क्या होगा, तो अपवर्तनांक ज्यादा होगा। और दूसरा सवाल भाई, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा हो तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। नॉर्मली है। अब दूसरी बात भाई, दूसरा नंबर सवाल क्या बनेगा, तो पहले हम इसको लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं इस पॉइंट को, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान 1 से अधिक हो, कितना से भाई, 1 से अधिक हो, कितना से, 1 से अधिक हो, तो उस माध्यम
उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी भाई, उस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी। क्या होगी, न्यूनतम होगी। ठीक है, क्या बोलेंगे, यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा कब आएगा, जब उस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी। ठीक है, दूसरा बात, दूसरा नंबर पॉइंट क्या बनेगा भाई, उसी म्यू से ले लीजिए, ये म्यू का मान कम कब आएगा, जब 1/cm का मान क्या होगा, अधिक होगा। अगर ये उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा हो तो आपके अपवर्तनांक का मान क्या आएगा, कम आएगा। तो उल्टे शायद हमको लग रहा है बोल दिए हैं, ध्यान देंगे। यदि माध्यम में प्रकाश की चाल कम है तो अपवर्तनांक ज्यादा आएगा, यदि माध्यम में प्रकाश की चाल कम है तो अपवर्तनांक ज्यादा आएगा, और चाहे अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अब देखो, इसको मान लिए हम, इसका मान मान लिए 1, कितना मान लिए 1, तो यदि 1 से ज्यादा आता है मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल कम है, और यदि 1 से कम आता है मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या बना, कॉन्सेप्ट ये बना कि यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा, तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा भाई, अपवर्तनांक का मान न्यूनतम होगा। ये ध्यान रखेंगे, हम आपको सवाल से क्लियर कराते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर 2 पॉइंट बन रहे हैं, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आपको सवाल से क्लियर कराते हैं, सवाल से क्लियर कराएंगे। चलिए देखते हैं हमारा सवाल क्या कह रहा है और सवाल किस प्रकार पूछता है। जैसे हम मान ले, हम कह सकते हैं कि यदि कांच का अपवर्तनांक यदि कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, 1.5 है, यही सवाल ले लिए। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 तो इस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, प्रकाश की चाल क्या होगी, क नंबर ऑप्शन अधिक होगी, ख नंबर ऑप्शन न्यूनतम होगी, ग नंबर ऑप्शन दोनों, और घ नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, NOT, नन ऑफ दिस। ठीक है, अब देखो क्या है भाई, कांच का अपवर्तनांक कितना है। अब इसी सवाल को हम देख लें, यहां पर देखो तो अपवर्तनांक 1.5 कब आया है। अब देखो भाई 1.5 आया, म्यू का मान कितना है भाई, म्यू का मान आया है, देख लो म्यू का मान आपको कितना दे दिया 1.5, और हम अभी बताया आपको कि म्यू जो है यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/cm के, और m जो है यहाँ पर ये चूंकि कांच है तो क्या लिख दिए यहाँ पर, माध्यम के रूप में लिख दिए कांच। अब देखना भाई, समझना क्या है, यहाँ पर यदि हम इसके मान को बढ़ाएंगे तो बताइए इसका मान कम आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, यानी कि 1 से कम आएगा। यदि प्रकाश की चाल ज्यादा होगी तो इसका मान क्या होगा, 1 से कम आएगा। लेकिन यदि हम इसके मान को कम करें, तो इधर देखिए अपवर्तनांक का मान क्या होगा, 1 से ज्यादा हो जाएगा, और 1 से ज्यादा होगा। यही कारण है कि जिसके कारण आप क्या देख रहे हैं, इसका अपवर्तनांक 1 से ज्यादा आया है। क्लियर है, अब आ जाओ देख लेते हैं कि भाई इसका प्रकाश की चाल वाकई में कम है, तो देख लेते हैं भाई। तो जी यहां पर देखिए जो प्रकाश की चाल है वो कितनी है, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, और जो हवा में या निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है, 1.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब 1.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ज्यादा है ना भाई, और नीचे वाला कम है। ऊपर मान लो कि ऊपर यहाँ पर हम C लिखते हैं, तो शून्य में प्रकाश की चाल ये कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ये कितना होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो 10⁸ तो कट जाता। अब 3/2 है, मतलब क्या, ऊपर वाला अधिक है, नीचे वाला कम है, तो नीचे वाला कम है जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था, उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि हम सवाल देखें। एक और सवाल देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ले लिए। चलिए हम मिटा रहे हैं इसको।
तो चलिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास सवाल दे दिया गया है। अब इन सवालों को हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम सवाल क्या लिखे हैं, यदि जल में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात करें। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आपको क्या दे दिया है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दे दिया है, जल में प्रकाश की चाल दे दिया है। तो जल में प्रकाश की चाल को क्या लिखेंगे, जल में प्रकाश की चाल को क्या लिखेंगे, तो जल में जो प्रकाश की चाल है, जल हमारा माध्यम हो गया तो लिखेंगे C और W। CW मतलब वाटर में स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये कितनी है भाई, 225 और 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो अभी बताए थे ये पॉइंट यहां से यहां आएगा, ये कितना हो जाएगा 2.25 मल्टीप्लाई 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। और जब इसको हम घंटा में चेंज, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2.25 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इतना तो आप कर सकते हैं, ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये आप कर सकते हैं। ये हो गया CW। ठीक है, अब देखो यदि आपको नहीं आता है तो पीछे वाला वीडियो देखिए, अभी कुछ देर पहले कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए भाई, पूछ क्या रहा है, जल का अपवर्तनांक। क्या पूछ रहा है, जल का अपवर्तनांक। और जल का अपवर्तनांक पूछ रहा है तो म्यू और W बराबर पूछ रहा है क्या होगा। तो भाई हम जानते हैं कि म्यू W बराबर क्या होता है, C/CW। मतलब अगर हम पूछें जल का अपवर्तनांक तो जल का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, शून्य में प्रकाश की चाल बट्टे जल में प्रकाश की चाल। तो चलिए हम निकाल लेते हैं, इतना बराबर C। चलो म्यू W बराबर क्या लिख देंगे, C। तो C का मान कितना होता है भाई, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखो भाई क्या है, बट्टे में हम क्या कर रहे हैं भाई, बट्टे में हम कर रहे हैं 2.25 कर रहे हैं और गुणा में 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये 10⁸ से 10⁸ गया, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड गया, और बच गया भाई कितना हमारे पास, ये बच गया म्यू W बराबर 3/2.25। और आप जानते हैं कि पॉइंट हटता है तो 1 और 2 अंक है तो कितने शून्य, 2 शून्य आएंगे। अब ये 100 कहां चला जाएगा, ऊपर। अब ये 100 गया ऊपर, या अगर आपको नहीं आता है इतना करना तो आप आराम से कर सकते हैं। आपका जो मेन बट्टा है वो क्या है, ये वाला है मेन बट्टा, है ना। इसको लिख देंगे 3 और इस मेन बट्टे के लिए लिख दिए भाग, और 225 बट्टे कितना लिख दिए 100। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3 गुना 100 जाएगा ऊपर और 225 आएगा नीचे। और भी हम इसको सॉल्व करते हैं भाई, तो 25 से कटेगा 25 चौका 100, 25 9 225, और ये ऊपर 3 से ये कट जाएगा, 3 3 के 9, ऊपर कितना है भाई 4, नीचे कितना है भाई 3, और भाग देंगे तो आएगा 1.33 अर्थात 3 के ऊपर बार। ठीक है, ये आते जाएगा। ठीक है, 1.3 के ऊपर बार आंसर। तो ये किसका अपवर्तनांक मिल गया भाई, ये मिल गया जल का अपवर्तनांक। ठीक है, अब सवाल को अगले वाले में थोड़ा सा चेंज किए हैं। अगले वाले में सवाल को क्या किए हैं भाई, थोड़ा सा चेंज किए हैं। इस बार में हम आपको अपवर्तनांक दे दिए हैं। क्या दे दिए हैं, अपवर्तनांक है। तो देख लो, कांच का अपवर्तनांक दिया है। किसका अपवर्तनांक दिया है, कांच का अपवर्तनांक। तो लिख देंगे कि कांच का अपवर्तनांक अर्थात म्यू जी, ग्लास मतलब कांच होता है तो जी जो है हम छोटा वाला जी लिखेंगे, म्यू जी बराबर कितना हो गया 1.5 हो गया। अब पूछ रहा है कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, सी और जी पूछ रहा है। मैंने क्या पूछ रहा है, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे भाई, सी जी लिखेंगे। सी जी पूछ रहा है क्या होगा। अब देखना भाई, हम जानते हैं कि कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, फॉर्मूला होगा कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या फॉर्मूला होगा, अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला होगा कि शून्य में प्रकाश की चाल, और बट्टे में क्या होगा भाई, और बट्टे में हो जाएगा माध्यम हमारे पास क्या है, कांच है, लिख देंगे कांच में प्रकाश की चाल। अब देखना भाई, ध्यान
ध्यान दीजिएगा। इसी चीज को हम स्टेटमेंट की जगह हम इसको फॉर्मूले में लिखें तो क्या होगा, म्यू जी बराबर सी बट्टे सी जी। ठीक है, आपसे पूछा क्या है भाई, सी जी पूछा है। हम ऐसा करते हैं कि सी जी को इधर लेके आ जाते हैं, तो क्या बना भाई, म्यू जी गुणा में सी जी बराबर में सी। अब म्यू जी को भेज देते हैं इधर। अब म्यू जी को भेजे भाई तो सी जी वैसे ही रहा, सी वैसे ही रहा। ठीक है, सी जी वैसे ही रहा, सी वैसे ही रहा, और म्यू जी आ गया इधर, हो गया। अब इस आधार पर हम देखें भाई तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास मिला कि सी जी बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो ऊपर अब लिखेंगे 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, और म्यू जी का मान देखो भाई कितना दिया है, 1.5, 1.5। अब 1.5 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो आपके पास क्या मिल गया भाई, सी जी बराबर कितना मिल गया भाई, 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये रहा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ लिए होंगे। ठीक है, और यदि नहीं समझे तो कमेंट करके बताएं, फिर हम उसको नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। अब देखो भाई नेक्स्ट सवाल क्या है, यदि जल का पूर्णांक 1.3 के ऊपर बार हो, यदि जल का पूर्णांक 1.3 के ऊपर क्या हो, बार हो, तो ध्यान देंगे 1.3 के ऊपर बार रहता है ना, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले 1.3 को हम फ्रैक्शन के रूप में करते हैं। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं भाई, पहले लिख लेते हैं जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक मतलब क्या, म्यू डब्ल्यू बराबर कितना है, 1.3 के ऊपर बार, मतलब 3 आते जाएगा। ठीक है, जल में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, जल में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, जल में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है भाई, सी और डब्ल्यू पूछ रहा है क्या होगा। और हम जानते हैं कि शून्य में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है, शून्य में प्रकाश की जो चाल होती है वो सी होती है, और सी बराबर 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब सुनो भाई, अब हम 1.3 के ऊपर बार को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो लिखेंगे लेट x बराबर 1.3। अब चूंकि बार है ना, तो यह बार बार आते जाएगा, आते जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, 10 से दोनों तरफ गुना कर रहे हैं, 10 से दोनों तरफ गुना करने पर, 10 से दोनों तरफ गुना करने पर, जैसे ही हम 10 से दोनों तरफ गुना करेंगे भाई तो क्या होगा, ये हो गया 10x, और ये कितना हो गया भाई, ये हो गया, ये पॉइंट कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 13.333 डैश 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 हो जाएगा। आप ही देख लो, हम समझाते हैं। यदि आपको हम लिखें कहीं पर 1.3 है, ठीक है, और हम कहें कि इसमें हम 10 से गुना कर रहे हैं, तो 10 से गुना कीजिएगा तो एक बात बताइए, क्या यह 13 दशमलव नहीं आ जाएगा, 13 दशमलव समथिंग, जीरो कुछ नहीं है तो जीरो। कैसे भाई, ये पॉइंट यहां आ गया, कैसे आ गया समझाते हैं। देखो भाई, ये 1.3 है, गुणा में 10 है, तो पॉइंट हटा तो एक आया, एक अंक है तो एक जीरो, 10 कट गया तो ये 13 नहीं हो गया, और 13 है तो इसके बदले में हम 13.0 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अगर 13 आ गया तो इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, 13.0 लिख सकते हैं। हम वही कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज किए, 10 से जब हम इसमें गुना किए तो 10x हो गया, 10x, और ये पॉइंट आ गया यहाँ पर, यानी ये पॉइंट जब यहाँ आएगा तो 13.333 आ गया। अब इससे हमें फायदा होगा, क्या होगा समझ लीजिए। अब यहां से हमें ये फायदा होगा भाई, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, ठीक है, तो 2 में से 1 को घटाने पर 2 माइनस 1, तो क्या होगा भाई, 10x माइनस x बराबर ये क्या होगा, 13.333 डैश 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 माइनस 1.333 डैश डैश डैश। अब देखो भाई, अब ये घटाइएगा ना तो इसके नीचे अब हम घटा रहे हैं, तो देखो इसको हम घटाएंगे तो 1.3333 डैश 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 आते जाएगा ना। चूंकि यह इनफाइनाइट तक आएगा तो इसमें 4 अंक है, तो यहाँ पर भी हम कितने 3 दे देते हैं, 4 को दे देते हैं। इस आधार पर क्या होगा कि ये दोनों घट जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। आप देख लीजिए, हम इसको हम डायरेक्ट अब घटा देंगे, हम आपको बताने के लिए यहाँ पर हम लिख दिए माइनस। अब देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पर घटाए तो क्या होगा भाई, यहाँ से हो गया 10x में से हो गया x गया तो 9x हो गया, 9x बराबर कितना हो गया, 13 में से 1 गया तो 12, और ये 0.333 कट जाएगा, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से हमारे पास हो गया 9x बराबर 12। अब यहां से हम इसको मिटा रहे हैं, यहां से हमें मिल गया भाई क्या, यहां से मिल गया x बराबर 12/12
9 काट दिए, 4 आया, नीचे 3 आया, x का मान कितना आ गया 4/3, यानी कि जो आपके पास इसका मान आ गया, इसका मान कितना आ गया 4/3 आ गया। अब सुन लो, अब हमें सवाल सॉल्व करना है कि प्रकाश की चाल पूछ रहा है, हम जानते हैं म्यू, और चूंकि जल है तो लिख देंगे म्यू डब्ल्यू बराबर क्या होगा C/CW, और पूछ रहा है क्या जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, इसको लाएंगे इधर तो क्या हो गया म्यू डब्ल्यू इंटू CW बराबर क्या हो गया भाई C। अब हम क्या करेंगे म्यू डब्ल्यू को उधर ले जाएंगे, जैसे म्यू डब्ल्यू को उधर ले जाएंगे तो CW बराबर क्या होगा C/म्यू डब्ल्यू, और इस आधार पर क्या होगा भाई हम जानते हैं कि CW बराबर क्या हो गया, C का मान कितना होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और बट्टे म्यू डब्ल्यू का मान देख लो भाई कितना निकाले हैं, म्यू डब्ल्यू का मान कितना आ गया 4/3, तो 4 और बट्टे में 3, 3 कहाँ चला जाएगा, 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और जैसे ही 3 जाएगा ऊपर तो CW बराबर हो गया 3 × 3, ठीक है, और गुणा में 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और बट्टे में कितना है 4, 3 तरीका कितना हुआ भाई 9 हुआ, तो यहां से CW बराबर क्या हो गया 9/4 और गुणा में 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जब आप इसको भाग लगाइएगा तो इसका मान क्या आएगा भाई CW बराबर आएगा 2.25 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए 2.25 है ना, 2.25 इसी को तो लिखे हैं यहाँ पे 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, समझ गए तो ले लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए, हाँ तो चलिए ऐसे ही सवाल मिलते हैं आपको बनाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक, और उसके साथ साथ होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसके भी हम लोग कुछ सवाल करेंगे जिसको हम आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं या सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। इसमें इससे संबंधित एक बात है, एक पॉइंट है जिसको आपके दिमाग में फिट कर लेना है, जिसको क्या फिट कर लेना है आपके दिमाग में, ये फिट करना है भाई कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, 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 तो जानते हैं क्या होता है, तो आवृत्ति तो प्रकाश का रंग तथा आवृत्ति नहीं बदलती है, रंग तथा आवृत्ति नहीं बदलती है, ये ध्यान रखेंगे, रंग और आवृत्ति नहीं बदलती है। तो बदलती क्या है भाई, तो बदलती है स्पीड, और बदलती क्या है, और बदलती है क्या, स्पीड बदलती है, स्पीड बदलती है, साथ साथ में तरंग दैर्घ्य बदलता है, क्या बदलता है भाई, तरंग दैर्घ्य बदलता है, लेमडा का मान बदलता है, ठीक है, ये आपको दिमाग में फिट रखना है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचती है या जाती है तो किस चीज का मान परिवर्तित नहीं होता है, और ऑप्शन में आवृत्ति रहता है, ठीक है, आवृत्ति नहीं बदलेगा और प्रकाश का रंग नहीं बदलेगा, बदलने के लिए स्पीड कम और ज्यादा होगा, तरंग दैर्घ्य कम या ज्यादा होगा। और ये कॉन्सेप्ट हम लाए कहां से, ट्रैफिक वाले कॉन्सेप्ट से लाए हैं, उम्मीद करते हैं वो वाला वीडियो आप देखे होंगे, यदि आप नहीं देखे हैं तो आप क्या कीजिए, आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर फर्स्ट क्लास में देखेंगे, फर्स्ट क्लास में हम उसको बताएं। आज ये हमारी तीसरी वीडियो है, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, ठीक है, और लाइक करें, जो भी त्रुटि नजर आए आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, और आपको हमसे किस चैप्टर का वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उस चैप्टर का वीडियो बना के डालेंगे। इसके साथ साथ हम कुछ ही दिनों के बाद 9th की भी वीडियो अपलोड करने वाले हैं, फिर उसके साथ साथ हम 10th की भी वीडियो अपलोड करने वाले हैं, मैथ्स की, ठीक है, तो मैथ्स की भी वीडियो अपलोड करेंगे, और उसके साथ साथ हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी इनकी भी वीडियो स्टार्ट करेंगे इसी क्लास का। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।